हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो उसे कहते हैं संतुलित आहार। पोषक तत्व जो होते हैं ना तो ज्यादा मात्रा में होने चाहिए ना कम मात्रा में होने चाहिए। अगर उसकी मात्रा बराबर है तो उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार। पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब क्या होते हैं? पोषक तत्व। तो लिखते हैं अपन संतुलित आहार किसे कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है। अभी हम पढ़ेंगे अभावजन्य रोग, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं। जैसे हमने विटामिन पढ़े थे, ए बी सी डी ई के, इनसे क्या, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तथा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी रोग होता है। इसमें क्या होता है, हमें रात के समय नहीं दिखाई देता है और धीरे धीरे क्या होता है, दिन में दिखाई देना भी रोग बंद हो जाता है। तो अब हमारा टॉपिक है अभावजन्य रोग, यानी कि पोषक तत्व के अभाव से कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, इसमें क्या होता है, हड्डियों में ऐंठन आने लग जाते हैं, यानी कि अगर कुछ काम करते तो हड्डियां वैसे की वैसे रह जाती, ऐंठ जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग, इसमें भी क्या होता है, अस्थियां जो होती है कमजोर हो जाती है, कैल्शियम की कमी आ जाती है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का धक्का नहीं बनता। तथा विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आ जाती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गलगंड रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से गलगंड रोग। या ग्वाटर। प्रोटीन की कमी से शरीर शिथिल हो जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है, हड्डियां नहीं बढ़ती है, लंबाई नहीं बढ़ती है।
अच्छा, तो ये क्या होते हैं? अभावजन्य रोग होते हैं, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था भोजन के घटक। भोजन के घटक में हमने क्या पढ़ा था? पोषक तत्व। पोषक तत्व पढ़े कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब पढ़े थे। तथा हमने पढ़े थे पादप रेशे। पादप रेशे को क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। पादप रेशे और जल का क्या होता है? हमारे शरीर में ये कोई पोषक तत्व नहीं होते, किंतु इनका ये हमारे शरीर में क्यों उपयोगी होते हैं? क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ जो हमने खा लिया वो भोजन पचा लिया, लेकिन जो बचा हुआ भोजन रहता है उनको उत्सर्जित करने में किसका काम होता है? जल का तथा पादप रेशों का काम होता है। उसके बाद में हमने परिरक्षण करे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। कार्बोहाइड्रेट में क्या? कार्बोहाइड्रेट का परिरक्षण करा, कोई भोज्य पदार्थ लिया, उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला या काला हो जाता है। प्रोटीन का करा, उसमें क्या होता है? बैंगनी रंग का हो जाता है। वसा, जो सूर्य के प्रकाश में हमें क्या धुंधली दिखाई देने लग जाती है, तेल जैसा होने लग जाता है, तो उसमें क्या वसा उपस्थित है। फिर हमने संतुलित आहार पढ़ा तथा ये विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा।